नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब्स इन्फो इलाहाबाद के एक नए वीडियो में। दोस्तों, इस सीरीज में हम लेके आते हैं अभ्यर्थी जीवन के लिए सभी महत्वपूर्ण और प्रासंगिक न्यूज़। तो चलिए आज की अपडेट शुरू करते हैं। आज 26 दिसंबर को केवीएस की तरफ से केंद्रीय विद्यालय में टीचिंग और नॉन टीचिंग के पद पर 13,404 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि है। अगर अभी तक आपने इसके लिए आवेदन नहीं किया है तो केंद्रीय विद्यालय संगठन .nic.in पर जाकर इसके लिए आवेदन आप कर सकते हैं। आज इसकी लास्ट डेट है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में सुरक्षा अधिकारियों की भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित करने पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। साथ ही विश्वविद्यालय ने याचिका पर जवाब मांगा है। याचिका की अगली सुनवाई 10 जनवरी को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह ने अंबुज कुमार मिश्र की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता राजीव शुक्ला ने कहा कि विश्वविद्यालय की ओर से निकाले गए भर्ती विज्ञापन में जिस तरीके का जिक्र किया गया था, परीक्षा के एक सप्ताह पहले परीक्षा में बदलाव कर दिया गया था। विश्वविद्यालयों को बीच में परीक्षा के तरीके में बदलाव करने का अधिकार नहीं है। तैयारी के लिए 7 दिन का समय दिया गया था, जो उचित नहीं है। कोर्ट ने मुद्दे को विचारणीय माना और विश्वविद्यालय को 2 जनवरी तक याची को जवाबी हलफनामा देने तथा उसका जवाब देने का समय देते हुए 10 जनवरी को सुनवाई के लिए पेश होने के निर्देश दिए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2018 के पुलिस पीएससी भर्ती में सामान्य श्रेणी महिला के कट ऑफ के अधिक अंक पाने के बावजूद पिछड़े वर्ग की महिला कोटे में चयनित न करने पर दाखिल याचिका स्वीकार कर ली गई है। साथ ही पुलिस भर्ती बोर्ड को याची की नियुक्ति पर 1 माह में विचार करने का निर्देश दिया है। याची का कहना है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट के सौरभ यादव केस का लाभ मिलने का अधिकार है, जबकि सरकार की ओर से कहा गया है कि भर्ती का अंतिम परिणाम घोषित हो चुका है। देरी से आने के कारण याची को भर्ती में शामिल नहीं किया जा सकता, किंतु कोर्ट ने इस तर्क को नहीं माना है और सुप्रीम कोर्ट के सौरभ यादव केस के आधार पर याची की नियुक्ति पर विचार करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने कुमारी प्रिया स्वामी तथा 8 अन्य की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है। याचिका पर बहस अधिवक्ता आशीष श्रीवास्तव ने बहस की। अपर निजी सचिव एपीएस की भर्ती के लिए अभ्यर्थी 8 वर्ष से टाइप और शॉर्ट हैंड सीख रहे हैं, लेकिन वर्ष 2013 के बाद इस भर्ती का कोई नया विज्ञापन नहीं जारी किया गया। तमाम अभ्यर्थी नई भर्ती के इंतजार में ओवरएज भी होते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पास वर्ष 2017-18 में तकरीबन 250 पदों पर अध्याचन आ चुका है और पदों की संख्या अब बढ़कर 300 से अधिक हो गई है। सेवा नियमावली में संशोधन न होने से नई भर्ती का विज्ञापन फंसा हुआ है। इससे पूर्व वर्ष 2013 में भी भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था, लेकिन यह भी भर्ती अटकी हुई है। वर्ष 2013 की भर्ती में शामिल तमाम ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अब नई भर्ती के लिए ओवर एज हो चुके हैं। एपीएस भर्ती में टाइप और शॉर्ट हैंड की परीक्षा भी होती है। इसके लिए हजारों की संख्या में अभ्यर्थी टाइप और शॉर्ट हैंड सीखते हैं। ओवर एज हो चुके अभ्यर्थियों का कहना है कि चयन के लिए टाइप और शॉर्ट हैंड का नियमित रूप से अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन नई भर्ती में उन्हें शामिल होने का मौका नहीं मिल सकेगा। उनकी मांग है कि आयोग जब भी एपीएस की नई भर्ती का विज्ञापन जारी करे तो उसमें ओवर एज हो चुके अभ्यर्थियों को भी शामिल होने का मौका दे। ओवरेज अभ्यर्थियों के अलावा अन्य हजारों अभ्यर्थियों को नई भर्ती का इंतजार है। एपीएस भर्ती के लिए उन्हें अलग से टाइप और शॉर्ट हैंड सीखना पड़ रहा है। उनका कहना है कि एसएससी व अन्य भर्ती संस्थाएं भी स्टेनोग्राफर की परीक्षाएं कराती हैं। अन्य संस्था समय से परीक्षा करा रही हैं, लेकिन यूपीपीएससी पदों का अध्याचन मिलने के बावजूद भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं कर पा रही है। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में नव चयनित प्रधानाचार्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नियुक्ति पर लगी रोक हटा ली और अब माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से शिक्षा निदेशालय को पत्र भेजकर कहा गया है कि प्रधानाचार्यों को कार्यभार ग्रहण कराने के लिए जिला विद्यालय निरीक्षकों को निर्देशित किया जाए। प्रधानाचार्य के 632 पदों पर भर्ती के लिए दिसंबर 2013 में आवेदन की प्रक्रिया शुरू की गई थी। आवेदन फरवरी 2014 तक लिए गए थे। अभ्यर्थी को 9 साल तक चयन परिणाम का इंतजार करना पड़ा है। चयन बोर्ड ने इसी वर्ष नवंबर के दूसरे सप्ताह में परीक्षा का परिणाम जारी किया, लेकिन संस्थाओं के विवाद के कारण चयनितों की नियुक्ति फंस गई थी। दिसंबर के पहले सप्ताह में जिला विद्यालय निरीक्षकों की पैनल भेजा गया था, लेकिन परिणामों से असंतुष्ट अभ्यर्थियों ने याचिका पर हाई कोर्ट में 15 दिसंबर को यथास्थिति का आदेश जारी कर दिया था। हालांकि 23 दिसंबर को कोर्ट ने विवादित संस्थाओं को छोड़कर शेष स्कूलों में कार्यभार ग्रहण कराने से रोक हटा ली थी। आदेश के अनुपालन में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने सचिव ने 24 को पत्र लिखकर 9 चयनित प्रधानाचार्यों के कार्यभार ग्रहण कराने को कहा था। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत तदर्थ शिक्षकों को वेतन देने से सरकार ने साफ मना कर दिया है। कोर्ट में योजित एक याचिका में 14 दिसंबर को मांगे गए जवाब के
में सरकार की ओर से माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र यादव ने अभिमत रखा है। साफ है कि संजय सिंह के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 7 दिसंबर 2021 को आदेश के अनुसार तटस्थ शिक्षकों को राजकोष से वेतन भुगतान करना उचित नहीं समझा है। सुप्रीम कोर्ट के 26 अगस्त 2020 के आदेश पर तटस्थ शिक्षकों को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की टीजीटी पीजीटी 2021 शिक्षक भर्ती परीक्षा में अवसर दिया जा चुका है, जिसमें केवल 40 तटस्थ शिक्षक सफल हुए थे। लिहाजा शेष शिक्षकों को वेतन भुगतान की जिम्मेदारी राज्य सरकार की नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में ऐसे तटस्थ शिक्षकों का भुगतान का दायित्व प्रबंध तंत्र का है। मानदेय पर अब तक नहीं हो सका है निर्णय। तटस्थ शिक्षकों के मानदेय पर अब तक निर्णय नहीं हो सका है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से तटस्थ शिक्षकों को निश्चित मानदेय पर रखने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। मानदेय पर रखने के लिए जो 3 फार्मूला सुझाया गया है उसमें सरकार पर 1 अरब 20 करोड़ से लेकर 2 अरब 41 करोड़ रुपए तक का सालाना व्यवहार पड़ने का अनुमान है। कोरोना का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष असर इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं संबद्ध कॉलेजों के शैक्षिक सत्र 2022-23 में भी दिख रहा है। एक सेमेस्टर में 6 माह के बजाय महज 3 माह में ही पढ़ाई कर सकेंगे। एक सत्र में 2 सेमेस्टर होते हैं, यानी दोनों सेमेस्टर के लिए छात्रों को सिर्फ 6 माह का ही पढ़ाई का अवसर मिलेगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में स्नातक के अलावा प्रोफेशनल, विधि आदि पाठ्यक्रमों में सेमेस्टर प्रणाली से पढ़ाई होती है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने सेमेस्टर के प्रोग्राम के लिए विस्तृत एकेडमिक कैलेंडर जारी कर दिया है। इसके अनुसार प्रत्येक सेमेस्टर में 20% पाठ्यक्रम कटौती की गई है। एकेडमिक कैलेंडर के अनुसार शैक्षिक सत्र 2022-23 के अनुसार 31 अक्टूबर तक प्रवेश प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। प्रथम सेमेस्टर की कक्षाएं 1 नवंबर से प्रारंभ हैं। प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं 1 से 10 फरवरी के मध्य प्रस्तावित है। वहीं द्वितीय सेमेस्टर की कक्षाएं 15 फरवरी से प्रारंभ होगी। द्वितीय सेमेस्टर के लिए 5 से 15 मई के मध्य परीक्षाएं संभावित हैं। आज के अपडेट्स यहीं समाप्त होते हैं दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।